हाँ जी, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू स्किल्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे आप सभी। बस 1 मिनट दीजिए, सबके लिए चैट इनेबल कर देता हूँ ताकि हम बातचीत कर पाए। बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, चैट इनेबल कर दी गई है आप सभी के लिए, और सभी के लिए ओपन कर दिया मैंने चैट। आप सभी भी एक दूसरे की चैट भी देख पाएंगे। यूजुअली क्या है, मैं चैट सिर्फ अपने लिए रखता हूँ कि आप जो भी भेजेंगे मेरे पास रहेगी, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है अभी। करीब 100 के आसपास ही हैं। इंग्लिश क्लास में तो और कम होते हैं, 20 स्टूडेंट्स ही होते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पे हम सारी बातें कर लेते हैं। बट हिंदी में क्या है कि काफ़ी वार्तालाप होती है हमारे बीच में, मज़ा भी बहुत आता है। मैं कुछ ही इन्हीं कुछ महीनों से हिंदी इंजॉय करने लगा हूँ। यूजुअली मैंने सारा कंटेंट अभी तक इंग्लिश में ही बनाया। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चिंता मत कीजिए, आपकी क्वेश्चंस भी लेंगे, थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे। सारा काम करेंगे। अभी 5 मिनट हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद फिर से आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले अशोक जी बहुत बार मैसेज कर रहे हैं, तो अशोक जी का हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी अशोक जी बताइए। सर ऑनलाइन क्लासेस डेली है क्या? नहीं, डेली तो नहीं होगी। हेलो सर। हाँ जी सर बताइए। सर आज वो क्या कहते हैं सर, मेरा डाउट पर लिवा दिए है सर। प्लीज क्या साइड साइड नहीं चल रही क्या सर? सॉरी सॉरी, धीरे धीरे बताइए सर। अरे सर मतलब वो पी स्किल की जो वेबसाइट है ना सर, हाँ जी। तो सर वो आज चल नहीं रही क्या सर ऑनलाइन में? सर मेरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मतलब मैं कल से सिलेबस अपना नहीं देख पा रहा हूँ सर। फुल स्टैक अच्छा वेब डेवलपमेंट कोर्स। सर, मेरे को तो आइडिया नहीं, चल ही रही होगी वैसे। मैं आप कहें तो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। तो मतलब वो उसमें मतलब क्या क्योंकि वो टेक टीम के पास रहता है, तो सर, एक्चुअली मैंने वो। सपोर्ट भी किया टेक टीम के लिए, तो वो 24 घंटे के लिए सर बोल रहा है। मैंने सर कल से क्लास नहीं दे पा रहा हूँ सर। अच्छा, उसके लिए मैं आपका एस्केलेट कर देता हूँ अभी यहाँ पे। मैं एक बार लॉगिन करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे देख पा रहे हैं या नहीं, मेरा लॉगिन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं करा है 1-2 दिन से। हमारा पैनल एक्चुअली में अलग होता है टीचिंग का। अच्छा सर। हाँ, तो मुझे आइडिया नहीं होता कि स्टूडेंट्स को अ, क्या मिल रहा है कैसे नहीं, क्योंकि मेरा तो अभी एक्सेस, अभी तक तो हो रहा है एक्सेस। एक्सेस हो रहा है सर, मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सर उसमें। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, मैंने एज ए स्टूडेंट लॉगिन करा है। तो आप देख सकते हैं मेरे तो अभी लॉगिन हो रहा है। यस सर, आपकी चल रही है। हाँ, जैसे ये इंग्लिश बैच में तो मैं ही होऊंगा ज़्यादा। तो आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये संकेत सर का लोड हो रहा है, और उसके बाद हाँ जी लोड हो रहा है यहाँ पे तो। बट मैं फिर भी आपकी कंप्लेंट जो भी है मैं आप फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आप बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम तो होगी कहीं ना कहीं। आप सिस्टम बता सर पाएंगे मैं अपना? क्लासेस विंडोज है? नहीं देख पा- जी सर। विंडोज पे ही हैं आप? यस सर, विंडोज पे ही है। तो मैं एक बार फॉरवर्ड कर दूंगा मेरी गूगल तरफ पे, से, बट गूगल प्रो एक्चुअली में। मैं उसकी, हाँ टेक टीम अलग होती है और टीचिंग टीम अलग होती है। मैं टीचिंग टीम में हूँ। आप डिस्कॉर्ड पे भी अच्छा उनको सर, मैसेज नहीं कर सर, सकते हैं। मैंने वो जो हेल्पलाइन नंबर है सर इसके यस उसमें किया हुआ सर। 24 घंटे के लिए बोल रहे हैं सर। सर वो तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैं पहुंचा सकता हूँ आपकी बात बस। ठीक है जी सर। ठीक है सर, बस यही डाउट है, मैं क्लासेस नहीं देख पा रहा हूँ, बस वही समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके जी सर, सो सॉरी उसके लिए। कोशिश करूंगा आपकी बात मैं जल्दी से जल्दी पहुंचा दूं वहाँ पे। बट एक्चुअली मैं टीचिंग रिलेटेड आपकी क्वेरीज दूर कर सकता हूँ अभी यहाँ पे। टेक रिलेटेड अलग टीम होती है, वहां तक मैं बात पहुंचा सकता हूँ, बट वो टेक रिलेटेड टीम क्या अलग होती है। अरे अभी ऐसे स्पैम मत करिए प्लीज आप। ऐसे स्पैम करेंगे तो फिर मुझे चैट वगैरह वो सब इंडिविजुअली रखना पड़ेगा। एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। सर कल की क्लास रिकॉर्डिंग में नहीं आए, कोई बात नहीं, कल की क्लास में नहीं आए तो उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आज आ गए हैं तो आज बात कर लेंगे, आज का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में क्या कराया था ये तो आपको रिकॉर्डिंग में ही देखना पड़ेगा। यूजुअली 24 आवर के अंदर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। बट एक्चुअली में वो टेक टीम ही देखती है कि कब वीडियो अपलोड हो रहे हैं, कब मेरे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। मेरे पास काम होता है सिर्फ टीचिंग का, कि जो भी सिलेबस आया है वो मुझे कंप्लीट कराना होता है। तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल। बैकएंड नहीं बताएंगे अभी, अभी तो एचटीएमएल पे बात करेंगे हम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम कोडिंग देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो उनके लिए पहले बात करना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम वापस से काम शुरू करेंगे। हाँ जी अश्विन, सॉरी सत्यम। हाँ जी बताइए, आपकी क्या क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं है।
हाँ जी, हेडफोन्स माइक के लिए तैयार रहिएगा अगर हैंड्स रेज कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम ले लेते हैं अखिल। हाँ जी अखिल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे बहुत सारी कंपनी निकालती है ये कंटेंट की, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर और ब्रैकेट में रहता है वेब एप्लीकेशन, तो इसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ हाँ, आराम से कर सकते हैं सर। और अगर नहीं रहे वेब एप्लीकेशन तो भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ आराम से कर पाएंगे वो। वेब के लिए नहीं, सिर्फ फ्रंट एंड, बैक एंड, यूआई डेवलपर, बहुत सारे रोल्स होते हैं, काफ़ी में अप्लाई कर पाएंगे। आपको सॉफ्टवेयर बनाना आ जाएगा, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर अब वेब पे चले या कहीं और चले, आपको काफ़ी आ जाएगा। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स भी आ ही जाते हैं आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो उनको अगर किसी और लैंग्वेज में काम कराना होता है तो भी काम हो जाता है, तो हो जाएगा इजीली, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता हूँ ना? देखिए, जर्नी शुरू हो सकती है आपकी जर्नी, ये नहीं कहूंगा जी कि आप जी बन जी। गए हैं, क्योंकि नहीं और भी नहीं, बहुत वही सारा पूछा। सीखना होता है, डीएसए वगैरह, बट आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी अच्छे से, और आप बोल पाएंगे हाँ मैं उस जर्नी के अंदर थोड़ा दो चार स्टेप आगे आ गया हूँ। तो उसके बाद मुझे कौन सा सर ये आगे करना होगा? उसके बाद बहुत रास्ते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कि आप हो सकता है किसी और फ्रेमवर्क में जाना चाहें, हो सकता है आप मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहें, हो सकता है आप डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहें, हो सकता है आप ऑपरेटिंग सिस्टम को और देखना चाहें, तो बहुत सारे होते हैं उसके बाद। तो उनका कभी ओके अपन और क्लास के बाद या फिर एक कोर्स के बाद डिस्कशन वगैरह कर लेंगे कि अब ओके आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि तब तक आपका इंटरेस्ट भी आपको पता लग जाएगा कहाँ आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके सर, यही ओके, क्वेश्चन था सर, थैंक यू। ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंटेंट, क्योंकि कोर्स भी तो करवाना है। वैसे तो ऑलरेडी वीडियो में हो गया है, बट एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं आज का मॉड्यूल कि क्या क्या होगा हमारे HTML में और कैसे कैसे होता है। तो चलो फटाफट आ जाओ, और चैट में मुझे बताते रहिएगा कि आप लोग सब देख रहे हैं, और बराबर से एकदम चैट में मुझे आने चाहिए रिस्पॉन्स, तभी आएगा मज़ा। ठीक है, हम आते हैं PW स्किल्स की लैब के अंदर, और ये जो भी है सबको कर देते हैं गायब। ठीक है, ये सब भी हम गायब कर देते हैं। ठीक है जी, ये है हमारी PW स्किल्स की लैब जो हमने कल देखी थी। इन केस जिनको नहीं पता है उनको क्या करना है, उनके लिए एक नई लैब क्रिएट कर लेते हैं आज के लिए, इसको कर देते हैं हम डिलीट, ताकि जो लोग कल नहीं आए थे वो भी साथ में फॉलो कर पाए। तो जैसे ही आप जाएंगे PW स्किल्स पे, तो एक बड़ा सा बटन दिखेगा आपको, दिखेगा, भी दिखेगा, चलेगी चलेगी। यहाँ पे PW स्किल्स लैब, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हम कर ही लेते हैं अभी, तो आपके पास यहाँ पे आ गए। अब आपको दिखेगा बड़ा सा बटन जो कहेगा लॉगिन, मुझे नहीं कह रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लॉगिन कर लिया है हमने। लॉगिन करने के बाद क्लिक करिए माय लैब्स के ऊपर, और माय लैब्स के बाद क्या करना है, ये हमारे पास लैब नहीं है, इसको कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, तो आ गए हमारे फेमस, सभी को पता है ना ये तो। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, लैब टेम्पलेट्स पे, लेफ्ट साइड में है लैब टेम्पलेट्स, इस पे जाएंगे। क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पे, वेब डेवलपमेंट, क्लिक करिए वेब डेवलपमेंट, और उसके अंदर क्या सीखना है हमें, HTML CSS, बहुत सारी चीजें जो भी आप चाहें, हमें क्या करना है HTML CSS। ठीक है, HTML CSS, अब जो चाहे उसको नाम दीजिए, लाइव क्लास 2, या फिर एज इट इज डिफॉल्ट नाम भी रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको कर दीजिए लॉन्च। आप चाहें तो ऑफलाइन अपने VS कोड में भी कर सकते हैं, चाहे तो लैब में भी कर सकते हैं। मुझे लैब थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि VS कोड इंस्टॉल करना, ये करना वो करना, ये सब थोड़ा कम रहता है, तो मुझे लैब्स थोड़ी ज़्यादा पसंद है, ब्राउजर में ही सारा काम हो जाता है। तो ये हम कर देते हैं इसको क्लोज। और हाँ, आप VS कोड में भी कर सकते हैं, ये सब कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ फाइल्स हैं, ये .VS कोड वाला जो फोल्डर है ना, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब हम जाते हैं index.html, जो भी कुछ लिखा है सब सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो इसका फॉन्ट बड़ा करना है। तो सेटिंग्स ओपन करके मैं फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी फॉन्ट है आपके पास ठीक है। मुझे थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट चाहिए, वरना आप लोगों को कैसे दिखेगा। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले टाइप करना है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन टाइप करेंगे तो क्या आएगा, एमिट एब्रिविएशन, और प्रेस कर देना है एंटर या फिर टैब, आपके जो चले। मेरे में टैब चलता है, आपके हो सकता है एंटर चले। ठीक है, अच्छा अभी क्या है, थोड़ी सी मैं कर रहा हूं आपके लिए चैट सिर्फ मेरे लिए इनेबल। अब आपकी चैट सिर्फ मुझे दिखाई देगी, अभी आपस में बातचीत बंद, क्योंकि क्लास में काफी बातें हो रही थी, तो मुझे लगा आप सारी बातें मुझसे ही करिए। अतुल कह रहे हैं .VS कोड मीन्स, .VS कोड सेटिंग्स फाइल है VS कोड की, इसको हमें नहीं छेड़ना है, ये लैब्स की सेटिंग्स फाइल है।
रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगी? हाँ जी, यहीं पर होगी जहाँ पे आपकी ये PW स्किल्स है, यहाँ डैशबोर्ड में ही होगी सब कुछ। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप क्वेश्चन छोड़ के मेरी बात पे गौर कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाएगा। लैब में न्यू फोल्डर कैसे बनाना है, ये रहा न्यू फोल्डर बनाने का। देखिए ये न्यू फाइल के लिए है और ये वाला उसके बगल में न्यू फोल्डर के लिए है। अरे क्या बात पूछ रहे हैं, फोल्डर कैसे बनाए ये पूछ रहे हैं आप? ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा हम काम कर लें अब, अगर आपकी अनुमति हो सभी की तो। आप चाहें तो सिस्टम में भी कर सकते हैं सारा काम। आपको जो फाइल डाउनलोड करनी है आप यहाँ से क्लिक करिए, उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए और डाउनलोड है वहां पे। अरे बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के तो, और सवाल कोर्स से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड है ही नहीं। डिस्कॉर्ड कैसे ज्वाइन करना है, फोल्डर कैसे बनाना है, यही सारे सवाल है अभी तो आपके। पढ़ाई करें थोड़ी सी अगर आपकी अनुमति हो तो, है ना? क्योंकि अब किसी का भी क्वेश्चन हुआ तो पहले मैं पूछूंगा कि बताइए आपका क्वेश्चन क्लास से ज्यादा जरूरी है क्या, है ना? तो क्लास कर लें पहले थोड़ी सी, आपका ही नुकसान है। आप लेट करोगे आपका नुकसान है, मुझे कुछ भी नहीं है। फिर वीडियो से देखना बस। अभी लाइव क्लास में मौका मिल रहा है पढ़ने का, सीखने का साथ में, और नहीं करोगे तो लाइव क्लास का टाइम हो जाएगा खत्म, उसके बाद फिर आप कहोगे कि वीडियो से देखना पड़ रहा है, आपका नुकसान। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि एक्सक्लेमेशन टाइप करा और एंटर लिखा। अब याद करिए एमिट है ये, तो ये एमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एमिट से ही हमें सारे शॉर्टकट और एब्रिविएशन मिल रहे हैं। अब एमिट जो है ना सिर्फ VS कोड के लिए अवेलेबल नहीं है, काफी और जगह के लिए भी अवेलेबल है। आप जैसे सर्च करेंगे एमिट तो आपको दिख जाएगा कि एमिट जो है डाउनलोड अगर आप करना चाहें तो सबलाइम टेक्स्ट, एटम, कोडा, जो भी एडिटर आप यूज करते हैं उसके लिए अवेलेबल है। VS कोड के लिए जरूरत नहीं क्योंकि VS कोड में बाय डिफॉल्ट एमिट आता है। अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज फटाफट देखते हैं। लाइन नंबर 1 जिसके अंदर लिखा हुआ है डॉक टाइप। डॉक टाइप कैसे लिखते हैं? एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन और डॉक टाइप। डॉक टाइप क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप लिखना जरूरी होता है। आजकल आप सारे डॉक्यूमेंट टाइप देखते हो HTML5 ही है, बट पहले ऐसे नहीं होता था। HTML4 का भी डॉक्यूमेंट टाइप होता है, XML का भी डॉक्यूमेंट टाइप होता है। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे HTML के XML, तो देखिए ये भी डॉक्यूमेंट टाइप ही है। तो कई बार हम इस तरह से लिखते हैं, ये डॉक्यूमेंट XML के लिए है। इसी तरह से आपके HTML4 भी होता है। आजकल तो इसमें सजेशन में भी नहीं है, बट HTML4 भी होता था जिसमें काफी कुछ और लिखा जाता था। ये डिनोट ये करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML5 है, ये ब्राउजर को बताता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गया, हमें समझ में आ गया। अब इसको रिमूव करते हैं। हमारे पास होता है HTML। HTML के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। हेड वो पार्ट है जहां पे जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती है हमें वेब पेज पे वो लिखते हैं, और ये जो बॉडी है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिखती है वो लिखते हैं। अब सवाल ये आता है जो इन्फॉर्मेशन दिखी नहीं रही उसको लिख क्यों रहे हैं? देखिए हर इन्फॉर्मेशन की भी एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। जैसे सपोज करिए बुक लेने जाते हैं आप मार्केट में, तो बुक लेने जाते हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि बुक पूरी पढ़ के देखते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ ये खरीदूंगा। अब तो पढ़ लिए, लेकिन बुक की भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि बुक सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, उसकी प्राइस क्या है, कौन उसका ऑथर है। इन सब का बुक के अंदर के मटेरियल से कोई वास्ता ही नहीं है। हो सकता है बुक हैरी पॉटर की हो, किसने लिखी है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कितने रुपए की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हैरी पॉटर की स्टोरी में क्या हुआ है। वो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हैरी पॉटर के अंदर क्या हुआ है। तो हर इंफॉर्मेशन की भी एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको मेटा इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जितनी भी मेटा इंफॉर्मेशन है वो सब हम हेड के अंदर लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेटा टैग होता है ये डिस्क्रिप्शन का। तो अब सपोज करिए आप वेबसाइट बना रहे हैं कि दिस वेबसाइट डील्स विद जिम एंड फिटनेस। तो आपके जो ब्राउजर हैं, सॉरी सर्च इंजन जो है, उनको पता लग जाता है कि इस मेटा टैग से, इस हेड इंफॉर्मेशन से कि अच्छा ये वेबसाइट जिम के बारे में और फिटनेस के बारे में बात करती है, या फिर यहाँ पे जो फोटोज है वो जिम रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड है। तो ये हमने देखा कि सबसे ऊपर क्या है, HTML जिसको बोलते हैं रूट। उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हेड और बॉडी। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है मेटा टैग और हम एक हेलो वर्ल्ड भी लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे H1 और एंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। सेव किया। अब इस URL को किया हमने कॉपी और हम गए नए टैब में, इसको किया पेस्ट। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, ऐप तक जितना भी लिखा है वो मैंने कर दिया डिलीट। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, स्लैश को डिलीट ही नहीं करते, कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है। अरे आपने गौर से देखा ही नहीं था, अगर गौर से देख लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। यहाँ पे लिखना है आपको डिलीट करके कोलन और स्लैश 5500। अच्छा
5500 लिखेंगे तो अभी आ रहा है क्या, बैड गेटवे। अब आपको जाना है वापस वहीं पे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर ने आप बोल दिया कि अब 5500 पे ओपन है, जो भी आपको पोर्ट नंबर दे। यहाँ बॉटम में ये मेरे को 5500 दे रहा है, आपको जो भी दे आप वही लिखेंगे और इसी तरह से लिखेंगे। अब रीलोड करते ही हेलो वर्ल्ड दिख गया है मुझे। याद रखिएगा ऐप के बाद कोलन और फिर आपको लिखना है टैग, जो भी आपका पोर्ट नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कई लोगों ने, कल भी बहुत लोगों ने ये मिस्टेक की थी और फिर बाद में डिस्कॉर्ड और बहुत जगह लिखा था कि क्या है, कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। क्वेश्चन मार्क वगैरह लिख के करोगे तो फिर कहाँ से आपको मिलेगा, वो मिलता ही नहीं है फिर। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हम चर्चा करते हैं कि एक्चुअली में ये टैग और ये सब है क्या चीज। देखिए ये जो H1 है लाइन नंबर 7, ये है पूरा एक एलिमेंट। एक एलिमेंट बनता है एक टैग से, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके कंटेंट से। ये पूरा है एक HTML एलिमेंट। समझ में आया सभी को? ओके, मदन जी आपसे पहले बात ही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ जी मदन बताइए। अरे नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रहा था कि वो आपने जो क्वेश्चन मार्क है वो लाइक रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग वाला है ना, PHP, ऐसे सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं। अरे सर, क्वेरीज का भी डेटाबेस की भी चर्चा हो सकती है, बहुत सारी चर्चा हो हाँ सकती है। अभी हाँ HTML पे हाँ चर्चा कर लें। हाँ हाँ, यस सर, यस सर, यस, मैं तो जस्ट पूछ रहा था ऐसे। अरे ऐसे ही पूछेंगे तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी अभी सर, चलो। HTML पे चर्चा करते हैं, ठीक है सर। ओके सर जी। ओके, हाँ जी, तो वापस आते हैं HTML पे चर्चा करते हैं। HTML की चर्चा अभी काम आएगी हमारी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये एलिमेंट होता है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग ब्रैकेट, फिर मैंने लिखा H1, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एमिट मेरे लिए क्लोजिंग टैग भी डाल देता है। ये है टैग, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, और ये पूरा कंप्लीट बनाता है एलिमेंट। अब इसके अंदर कंटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अरे बाद में प्रणय, डिस्कॉर्ड विस्कॉर्ड सब बाद में चर्चा करेंगे, कहाँ मिलता है, क्या होता है, कैसे पाया जाता है। अभी HTML की चर्चा करेंगे सिर्फ। तो ये हो गया आपका HTML टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके अंदर होता है कंटेंट। अब जरूरी नहीं है कि आपके सारे ही टैग इसी तरह से हों। कुछ टैग के अंदर क्लोजिंग टैग होते नहीं, जैसे हम इमेज यूज करके देखते हैं। तो इमेज के अंदर इसने कहा सोर्स दो, तो मैंने कैसे सोर्स दिया, डॉट स्लैश, और बोला इमेजेस फोल्डर में जाओ और PW स्किल्स का लोगो यूज कर लो। तो अब मैं इसको जैसे सेव करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, इसको भी ओपन करते हैं हम लाइव सर्वर के अंदर, और आई थिंक ओपन ही है, तो कॉपी करके यहाँ पे जाते हैं और वही सब कुछ रिमूव करके मुझे लिखना है कोलन 5500। अब ये लोगो तो आ गया, बट ऑब्वियस सी बात है लोगो वाइट है, इसलिए यहाँ पे होता है ये यूज। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि इसने बोला H1 के अंदर, तो इसने कुछ नहीं बोला कि ये सोर्स वगैरह ये कुछ लिखो, लेकिन इमेज के अंदर ये बोल रहा है, तो इसका भी कुछ नाम होता होगा। अब इसका भी नाम है, और इसी तरह से आप H1 के अंदर भी देखोगे, आप कुछ लिख सकते हो वैल्यूज, जैसे कि टाइटल लिख सकते हो और इसको बोल सकते हो हाई, या जो भी आपको लिखना है। जैसे हम यहाँ पे नाम ही लिख देते हैं अभी। ठीक है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। हर टैग्स के अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इमेज टैग के अंदर भी एट्रीब्यूट होता है। अब आपने नोटिस करा होगा, इसका ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग है, अधिकतर सभी के क्लोजिंग टैग है, लेकिन इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो जिनके कोई क्लोजिंग टैग नहीं होते उनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर उसको सेल्फ क्लोजिंग आप बना सकते हैं। ज्यादातर कोशिश ये रखिए कि उनको सेल्फ क्लोजिंग बना दीजिए। जैसे एक BR टैग भी होता है, लाइन ब्रेकिंग, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बट उसको आप सेल्फ क्लोजिंग बना देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे जाके जब आप रिएक्ट वगैरह सीखेंगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि वहां पे अगर आप BR इस तरह से लिखते हैं तो एरर देता है, वार्निंग देता है, एरर तो नहीं, बट इस तरह से लिखना ज्यादा बेटर होता है वहां पे। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट है इस तरह से। अब ये एट्रीब्यूट करता क्या है, अब देखिए हेलो वर्ल्ड पे मैं यहाँ जाता हूँ और इस पे होवर करता हूँ, तो यहाँ पे आया अभी। अब यहाँ पे इमेज टैग के अंदर भी आप टाइटल लिख सकते हो, और यहाँ पे भी डाल सकते हो न्यू टाइटल, और मैं यहाँ सेव करके गया और अब मैं इमेज पे होवर करता हूँ तो भी मुझे दिखाई दे रहा है न्यू टाइटल। तो ऐसे कौन से टाइटल, लेकिन इमेज H1 के अंदर जाके मैं यहाँ पे SRC नहीं लिख सकता। यहाँ पे अगर मैं SRC कुछ इस तरह से देता हूँ और ये सेम ही वैल्यू अगर मैं मान लो कॉपी पेस्ट करता हूँ, H1 के अंदर उसका रिजल्ट नहीं आता है। ये मैंने पेस्ट किया, सेव किया, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो कोई ना कोई रीजन होगा कि कुछ टाइटल सब जगह, कुछ ये टाइटल जो है सब जगह वर्क कर रहा है, कुछ ये नहीं कर रहा है। तो ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पहले हमने देखा था ये पूरा एलिमेंट है, फिर हमने देखा कि ये टैग है,
और इसके अंदर जो ये है इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बताइए HTML और इसके अंदर। देखिए ये सिर्फ नाम है। अगर आप कहेंगे हितेश के बीच में और अलग के बीच में डिफरेंस बताइए, ये डिफरेंस तो नहीं हो सकता, नाम है ये तो। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चंस अच्छे से पूछिएगा। मैं जानता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने की थोड़ी सी है कि मुझे फटाफट क्वेश्चन पूछना है, बट थोड़ा सा समझ के पूछिए और थोड़ा सा एक बार खुद से पूछिए कि मैं क्या उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये सब नोमेनक्लेचर है, नाम है चीजों का। अब जैसे मैं यहाँ बोलूं कि ये हेड है, अब आप कहेंगे हेड और बॉडी के बीच में डिफरेंस बताए, ये डिफरेंस थोड़ी ना है, तो नाम है सिर्फ। ठीक है, अब हमने देखा ये एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स ग्लोबल हैं, तो देखते हैं गूगल पे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स इन HTML और MDN पे देखते हैं। तो यहाँ पे मिलेगी आपको लिस्ट ऑफ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, इसको याद नहीं करना है, ये सिर्फ पता होने चाहिए बस एक बार, या फिर आपको पता होना चाहिए कहाँ से सर्च करना है। एक्सेस की भी है, ऑटो कैपिटलाइज भी है, और भी देखते हैं यहाँ पे DIR भी है, ड्रैगेबल भी है, हिडन भी है, आइटम ID, बहुत सारे ऐसे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि होते हैं। इन्हीं में से कुछ हम यूज कर रहे हैं, जैसे टाइटल वाला हमने काफी बार देखा अभी। इसी तरह से और भी हैं, ट्रांसलेट वगैरह, पर इतने भी ज्यादा नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ खत्म हो गए बस। तो ये कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मुझे पहले क्वेश्चंस ही लेने पड़ेंगे। क्या करें, अब क्वेश्चंस हैं इतने सारे, सब लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, फिर मैं हैंड रेस नहीं अगर जवाब नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे कि बताते नहीं है। तो एक बार मैं हैंड लोअर कर रहा हूँ सभी के। अभी जिसको लगता है कि नहीं क्लास से पहले मेरा एक बार क्वेश्चन का जवाब दो, क्लास होती रहेगी, तो प्लीज आप हैंड रेस कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस ही लूंगा पहले। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो हैंड रेस जब तक रहेंगे तो कैसे पढ़ाई करेंगे, तो पहले आपके क्वेश्चन भी तो जवाब देने जरूरी है। ठीक है, एक एक करके सबको। ठीक है, यहाँ पे हम आके ले लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन सबके। हाँ जी राहुल। हेलो हाँ जी बताइए। सर, मैं बोल रहा था कि जैसे कि हमको अगर टाइम मिल रहा है और तो हम फर्स्ट ईयर में अभी BCA के, तो हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी लर्न कर सकते हैं? सर आपने कोर्स में एनरोल तो कर लिया जावास्क्रिप्ट के में? तो सर उसमें भी बहुत टाइम है, बट पहले कुछ और सीखना है। बहुत सारी लैंग्वेजेस है सर, जो आपका मन करे उठा लीजिए, अगर आपको पर्सनली सीखना है तो। जो वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो वाला। वेब डेवलपमेंट में तो मोस्टली जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज होती है, बट जावा भी यूज होती है, स्प्रिंग भी यूज होती है, गोलैंग भी यूज होती है, टाइपस्क्रिप्ट भी यूज होती है। ओके ओके सर, बस यही पूछना था। ओके। हाँ जी अशोक। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर HTML के सर बेस्ट कोडिंग मतलब कहाँ पे सर बेस्ट मतलब ऑप्शन आएगा? VS कोड में जैसे सर कोड करता हूँ तो उसके लिए सर मतलब शेप की प्रॉब्लम आती है, मतलब कि जैसे मैंने कोडिंग किया सर VS कोड में, ठीक है, तो मेरे को कोड तो सर याद नहीं रहेंगे ना सर, जैसे तो उसका मतलब सेव कैसे करूं सर? सेव कैसे करूं? यस सर। नहीं जैसे सर मैं VS कोड में जैसे मैं कोड करता हूँ, ठीक है सर, कोडिंग मतलब, तो उसके साथ कोड में सेव कैसे करूं कि मैं उनको लर्न मतलब बाद में सीख सकूं सर? वो तो सर प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, जब कम से कम 2-3 हज़ार लाइन के कोड लिखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा? प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा सर, कम से कम 2-3 हज़ार लाइन के कोड तो लिखने पड़ेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। ओके। तो सर सॉरी। हाँ जी, और कुछ कह रहे थे आप अशोक? सॉरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। नो सर, थैंक यू सर। वैसे व्हाट इज HTML सर है क्या, मतलब बेसिक इसमें सर कितना पढ़ना चाहिए? अब सर अगर पढ़ने का अगर कंटिन्यू रखते लोग तो मैं और बता देता कहाँ तक पढ़ना है, पर लोगों के क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हैंड रेज रहता है तो क्या है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वरना फिर कंपनी मेरे को बोलेगी कि सर आपके बच्चे इतने सवाल पूछ रहे थे, आपने सारे सवाल इग्नोर कर दिए। क्योंकि फीडबैक जब जाता है तो लोग कहते हैं कि सर से हमने क्वेश्चन पूछा, सर ने जवाब ही नहीं दिया। वो तो सर है, ठीक है सर, बस कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके, और भी देख लेते हैं। हाँ जी रुद्रांश बताइए। सर एक्चुअली जब मैं जो टाइटल में डाल रहा हूँ ना, जो टाइटल का नाम और सोर्स में जब मैं कुछ इमेजेस का लिंक डाल रहा हूँ, सर वो शो नहीं हो रहा एक्चुअली। वो उसको रिफ्रेश भी किया, सेम मैंने तरीके से किया, पर वो हो नहीं रहा है। एक बार आप प्लीज दोबारा रिपीट कर दोगे उसको? ओके जी। जैसे हम क्लास शुरू करेंगे दोबारा रिपीट कर देंगे, तब तक क्वेश्चंस एक बार या तो लोगों के हैंड लोअर हो जाएं, या फिर मैं सबके क्वेश्चंस ले लूं एक बार। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी अनुज बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए।
सर मैं एक सेकेंड चैट सबके लिए ओपन कर रहा हूँ अभी। तो अभी आपके जो क्वेश्चन है आप सभी एक दूसरे को भी भेज सकते हैं। देखिए, या तो हैंड्स लोअर करने पड़ेंगे या फिर कोर्स शुरू करना पड़ेगा। तो या तो पहले आज क्वेश्चंस या फिर जैसे जैसे चैट में आएगा कि भाई आपको पढ़ाई पहले करनी है या पहले आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप बता दीजिए। हाँ जी, बताइए अनुज। सर वो समझ में नहीं आया वो क्या नहीं स्टार्टिंग से। समझ क्या नहीं समझ में आया बताइए, मैं वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वो थोड़ा कोड दिखाइए ना सर। हाँ जी, ये लीजिए, दिख रहा है अब आपको? ये डॉक टाइप ये क्या है सर? ये देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कुछ भी आपने लिखा है, जैसे पीडीएफ हुआ है, सबका एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है। यस सर। तो इसका कैसे पता लगेगा ब्राउजर को कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये एचटीएमएल टाइप का है? ओके सर। और ये जब बस आप ये बोले बताने थे के क्या लिए। सर, आप बोले थे हेड जब दिखता नहीं है तो हेड में हम लोग क्यों लिखते हैं? फिर आप बोले ना कि ये जिम टाइप का वेबसाइट है, ये मतलब हाँ, प्रोग्रामर के लिए है क्या? नहीं नहीं, आप जैसे बुक खरीदने जाते हैं तो बुक पहले ही पढ़ लेते हैं एक बार में पूरी, कि उसके बारे में पहले बोलते हैं कि यार ये बुक है किसकी, सेल्फ हेल्प बुक है या फिर ये कुकिंग की बुक है, कुछ ना कुछ तो जानते हैं ना उसके बारे में, कौन सी रैक में रखी है। यस सर। तो पूछना तो पड़ता है वहां पे। तो इसीलिए जब कोई सर्च इंजन आपकी वेबसाइट से पूछने आता है तो इसलिए मेटा टैग्स यूज होते हैं। ये सिर्फ एक नहीं है, और भी बहुत मेटा टैग्स होते हैं। यस सर। ठीक है, आया समझ में थोड़ा? यस सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। ठीक है जी। ओके, तो चले हम थोड़ा सा पढ़ाई की ओर। ठीक है, चलिए पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी। काफी व्यस्त हो गए हम, तो इसलिए। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि ये हो गया हमारा इमेज टैग और ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं। हमें ये भी समझ में आ गया टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एमिट के बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा एमिट होता है। तो अब एमिट के बारे में जान लेते हैं कि एमिट क्यों जरूरी है और क्यों हमें सुपर पावर देता है। जैसे सपोज करिए मेरे को एक पैराग्राफ लिखना है। अब इस पैराग्राफ के अंदर मेरे को बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए, तो आप कैसे करोगे? ऐसे लिखोगे, बहुत सारा कीबोर्ड देके सेव किया, और उसके बाद यहाँ गए, रिफ्रेश किया, तो पता लगा पैराग्राफ के अंदर टैग आ गए। अच्छा भी नहीं लग रहा है और इतना सा ही टैग आया। सपोज करिए आपको देखना है कि मैं पैराग्राफ के अंदर 300-400 वर्ड डालता हूं तो कैसा दिखाई देता है मेरा वेब पेज। तो उसके लिए शॉर्टकट्स वगैरह एमिट ने ऑलरेडी सोच रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ लिखो, उसके बाद एरो साइन लिखो। अच्छा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये अगर कोई बोलेगा सर दोबारा बताइए समझ में नहीं आया, तो आपको शायद कीबोर्ड पे टाइप करना ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चैट प्राइवेट कर दूं? ठीक है जी, चैट प्राइवेट कर देते हैं। ये लीजिए, चैट प्राइवेट हो गई है। अब आप सिर्फ मेरे को ही भेज पाएंगे, जैसा आप चाहें, चैट प्राइवेट है अब। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, दोबारा नहीं बताऊंगा ये चीज मैं, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, पी लिखा। पी क्या है? एक टैग है। तो ऐसे H1 भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैं H3 भी लिख सकता हूँ, जो भी टैग का आपको नाम लिखना है। ये मैंने लिखा पी। इससे डिनोट करते हैं कि उसके अंदर लिखो। फिर मैंने लिखा लॉरम, और उसके बाद मुझे जितने वर्ड्स चाहिए, सपोज करो मुझे 200 वर्ड्स चाहिए, और लिख के एंटर किया। अब ये बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं, आपको नहीं दिख रहे अभी, क्या कि मैं व्यू में जाके और उसको वर्ड रैप करता हूँ। अभी देखिए पैराग्राफ के अंदर इतने वर्ड्स आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाते तो टाइम लगता। तो ऐसा वेब पेज आपको दिखता है। ठीक है, हाँ जी, ये डमी टेक्स्ट जनरेटर है, तो फटाक से जनरेट कर देता है। अब देखिए इससे होता क्या फायदा, कि सपोज करिए ये सब यहाँ पे नहीं है, और मुझे चाहिए कि मुझे विकिपीडिया जैसा पेज बनाना है कि वो दिखता कैसा है। तो विकिपीडिया में क्या होता है, यूजुअली एक H1 होता है जिसके अंदर लॉरम के सपोज करो 4 वर्ड्स हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद H2 होता है जिसके अंदर सपोज करो सब हेडिंग्स होती है, तो लॉरम के 10 वर्ड्स हैं। और उसके बाद एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर लॉरम के सपोज करो 200 या 300 वर्ड्स हैं। ये आ गए 300 वर्ड्स। वापस से ऐसे ही होता है, H2 होता है जिसके अंदर लॉरम के इस बार सपोज करो 12 वर्ड्स हैं। फिर से वापस से पैराग्राफ हुआ, और उसके अंदर लॉरम के सपोज करो 200 वर्ड्स हैं। सेव किया, यहां गया, तो देखिए कुछ कुछ विकिपीडिया जैसा दिखने लग गया ऑलरेडी। तो फटाक से जो भी मुझे लुक चाहिए था या जैसा भी चाहिए था वो मैंने देख लिया है। साउंड मेरी ओर से नहीं कट रही है, यहाँ पे इंटरनेट भी फुल है, गैजेट्स भी फुल हाई एंड है, मेरी तरफ से साउंड की प्रॉब्लम नहीं है। आप रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया समझ में, इस तरह से है। अब यहाँ पे टॉप पे जाते हैं, वापस से इमेज टैग की बात करते हैं। तो हमने यूज करा इमेज। अच्छा, इमेज टैग को आपको बताना पड़ता है आपका सोर्स कहाँ रखा है। तो मेरा सोर्स कहाँ रखा है, सेम डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस फोल्डर में। तो ये डिनोट करता है सेम डायरेक्टरी। डॉट डॉट स्लैश कर दोगे तो दिखेगा प्रीवियस डायरेक्टरी। मेरी सेम डायरेक्टरी है तो डॉट स्लैश मैंने यूज करा। इसके बाद मैं गया इमेजेस के अंदर, इसके बाद मैंने यूज करा PW स्किल्स का लोगो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इमेज भी आ गई एक। अब सेव करा,
तो ये इमेज भी आ गई है यहाँ पे, हालांकि दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि व्हाइट के अंदर व्हाइट कम दिखाई देती है, बट हाँ 2 डॉट से भी हमें पता लग रहा है कि वहां पे मिल गया है हमें लोगो। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं है, एक्चुअली में आप बहुत कुछ इसके अंदर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे। अब देखिए एमिट सिर्फ इतना ही पावरफुल नहीं है, एमिट के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कई बार क्या होता है, जैसे मैंने एक H3 लिखा, उसके अंदर मैंने लॉरम के 4 वर्ड्स रखे और 2-3 कॉपीज बना ली, ये 3 मेरे पास H3 है। सेव किया, यहाँ पे गया तो देखा हाँ लॉरम के 3 यहाँ पे मेरे पास H3s हैं। अब कई बार क्या होता है, इन तीनों को एक साथ ग्रुप करना पड़ता है। तो ग्रुप करने के लिए क्या हमारे पास एक div टैग होता है। तो हम क्या करते हैं, div टैग, और उसके अंदर हमने ये 3 H3 रख दिए। अब दिखेंगे आपको वेब पेज पे सेम ही, लेकिन अभी ये तीनों ग्रुप हैं। तो जब आगे जाके हम CSS वगैरह सीखेंगे तो ग्रुप के साथ हम क्या कर सकते हैं, सभी पे एक साथ हम CSS अप्लाई कर सकते हैं, ये कंटेनर की तरह है। ठीक है, अब जो एमिट है वो हमें क्या अलाउ करता है, ऐसे ग्रुपिंग करना अलाउ करता है। जैसे सपोज करिए आपको एक ग्रुप करना था, क्या करो, div टैग लिखो, उसके अंदर एक H2 टैग लिखो, उसके अंदर लॉरम लिखो 5 वर्ड्स। ठीक है, तो हमने लिखा टैब, तो देखिए div के अंदर ऑटोमेटिकली H2 आ गया और div आ गया। बहुत तरह से कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपको लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। हम बना रहे हैं, सपोज करिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा कि लिस्ट आइटम, तो लिस्ट आइटम लिखा तो मैंने लिखा 1, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं फिर 2, और फिर ये लिख दिया 3, और यहाँ पे लिख दिया हमने 4। देखते हैं हमारी लिस्ट बनी क्या। हाँ जी, लिस्ट बन गई है यहाँ पे, ये 1.2 1.2 बॉटम में एकदम आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हमें यही एमिट से करना होता तो देखिए कितना आसान है। एमिट से हम क्या बोल सकते हैं, हमें ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, उसके अंदर क्या चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए, LI टैग्स कितने चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो उतने से, 4 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, टैब जैसे ही प्रेस करोगे, एंटर जैसे ही प्रेस करोगे, देखो आ गए आपके पास। ये मैंने वीडियोस के अंदर आपको पूरा और डिटेल में अच्छे से बता रखा है, जैसे आपके पास वीडियो अपलोड होंगे, बट आप थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। और बाकी के लिए आपको जाना है कहाँ पे, एमिट के पास, और एमिट के ऊपर जैसे आप सर्च करेंगे यहीं पे आपको दिख जाएगा चीट शीट। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सारे आपको डिटेल दे रखे हैं कि nav बार UL LI करेंगे तो ऐसा आउटपुट आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाला आपको मैं बता रहा हूँ, UL LI और 5, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है, तो एमिट की चीट शीट पे जाइएगा और आपको पता लग जाएगा। अच्छा इतना ही नहीं, और भी देखेंगे तो क्या होगा कि जैसे सपोज करिए ऑर्डर लिस्ट चाहिए, उसके अंदर आपको चाहिए लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम कितने चाहिए आपको, जैसे सपोज करिए 7 चाहिए, तो ये आपके पास 7 आ गए, आपको जितने चाहिए लिखिए। देखा आपने, बड़ा ही आसान काम है, जितना आप एमिट को पढ़ेंगे उतना ज्यादा फास्टर आप लिखेंगे। ग्रुपिंग भी दिखाता है आपको एमिट्स, यहाँ पे देखिए कितना सारा ग्रुपिंग दिखा रहा है। ये इस तरह से वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे आपको लिखना है, $, टाइटल, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे सिंटैक्स इन्होंने दे रखा है, इसको भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि कैसा सिंटैक्स दे रखा है। तो देखिए ये सिंटैक्स इसने क्या करा, अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, आप ऑर्डर्ड लिस्ट भी ले सकते हैं। लिस्ट आइटम चाहिए, उसके अंदर एक क्लास लगा दो आइटम की, और फिर $into 5। तो ये जैसे ही आप करोगे तो क्या होगा, सबकी क्लास के अंदर आइटम 001 002 003 ये क्लास वहां पे आ गया है। तो अगेन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो इजी वे में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चीट शीट पे जाके ऐसा नहीं कि सबको याद कर लेना है, ऐसा नहीं करते हैं, ये सारे याद तो मेरे को भी नहीं है। ये वाला जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, ये मुझे भी याद नहीं मैंने कब यूज किया था, लेकिन हाँ छोटे एग्जांपल्स मैं भी यूज करता हूँ और काफी स्पीड में यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए मुझे एक H1 चाहिए था, क्लास लगाने के लिए डॉट यूज करते हैं, ID लगाने के लिए पाउंड यूज करते हैं। तो H1 लो, उसकी क्लास रख दो एक BG-red, ताकि मैं उसका बैकग्राउंड रेड कर पाऊं बाद में, और टैब प्रेस कर देते हैं, तो देखिए आगे आपके पास H1 जिसकी क्लास लिखी हुई है BG-red। तो काफी आसान हो जाता है। ठीक है, अभी हम क्लास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक एट्रीब्यूट है क्लास, अभी सिर्फ हमें इतना ही पता है उसके बारे में। शेखर जी पूछ रहे हैं क्लास शेड्यूल के बारे में बता दो। क्लास शेड्यूल मुझे ही नहीं पता, मैं आपको कैसे बता दूं, उसके लिए अलग मैनेजमेंट टीम है, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, वो बताएंगे। देखिए ये तो हो गया हमारे क्लास के लिए, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमें लिखना था H1
और क्लास के लिए डॉट लगाते हैं और यहाँ पे आपकी क्लास नेम लिख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको आईडी लिखना है तो हम क्या करते हैं, सपोज करिए H1 चाहिए, उसके अंदर आईडी चाहिए, तो आईडी के लिए पाउंड यूज करते हैं और मैंने लिख दिया BG-red, तो अब उसके अंदर H1 के अंदर आईडी आ गया है, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? नीलेश पूछ रहे हैं आप ही पढ़ाओगे पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट? PW के अंदर मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल टीचर्स क्लास लेते हैं। एक बार नीलेश से मैं ये क्वेश्चन तो अभी डाउट सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हाँ जी नीलेश। हेलो सर। हाँ जी सर, बताइए। हाउ आर यू? अरे बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। तो मैं एम एब्सोल्युटली फाइन सर। सर मैं वही पूछ रहा था कि आप ही पढ़ाएंगे क्या सर पूरा, मतलब आप पढ़ाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा करके। देखिए PW के अंदर क्या होता है, मल्टीपल टीचर्स होते हैं, तो मेरे हाथ में नहीं होता है कि पूरा मैं ही पढ़ा पाऊँ। तो वहाँ पे जो पोर्शन मेरे को अलोकेट होता है वो मेरे को दिया जाता है, और क्योंकि और भी टीचर्स हैं तो PW में ऐसा होता है टीचर्स को यूज तो सभी को करना है। ओके ओके। तो ऐसे मॉड्यूल अलग अलग बांटा जाता है और अलग अलग दिया जाता है कि आज इनको दे दिया, आज इनको दे दिया, टर्न वाइज दे दिया, तो ऐसे करके अलग अलग होता है। स्टार्टिंग के मॉड्यूल तो मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं एक्चुअली, मैं बता दूं अभी। HTML मैंने पूरा रिकॉर्ड करके भेज चुका हूँ, CSS पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वीडियोस तो मेरे आपको मिलेंगे HTML के अंदर सारे, और बहुत अच्छे हैं, बहुत इन डेप्थ गया हूँ मैं उनके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर आपके YouTube में एक रिएक्ट नेटिव का कोर्स चल रहा है सर, वो हम लोग के लिए नहीं है ना सर? हम लोग को पहले ये सब सीखना है, उसके बाद वहाँ जाना। हाँ, वो थोड़े से देखिए, मेरा चैनल थोड़ा सा एडवांस है, वो एकदम कोर बिगिनर्स को इतना एड्रेस कम करता है, तो जिनको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आता है, लूप्स फंक्शन वगैरह सब पता है, उनके लिए तो अच्छा है मेरा चैनल। बिल्कुल जो अभी सीख रहे हैं कि कोड क्या है, HTML क्या है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी वो सीरीज, क्योंकि वो पूरा फुल फ्लेजेड आप मोबाइल डेवलपर बन रहे हो, तो उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। थैंक यू सर। ओके, चलिए अब मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, उसके बाद आपके वापस से क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। एक बार समराइज कर देता हूँ मैं फटाक से आपके लिए, ताकि आपको भी इजी रहेगा और थोड़ा सा एक समरी मिल जाएगी सभी को कि किस तरह से क्या काम होता है। तो ओके, एक सेकेंड, शायद मैं लॉग आउट हो गया क्या? सभी देख पा रहे हैं क्या अभी मेरी स्क्रीन? हाँ जी, चलिए ठीक है। वैसे तो मैं लॉग आउट हो गया हूँ मेरे जूम से, हाँ बट ठीक है, क्लास चल रही है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर हम कर लेते हैं revision.html। तो नई फाइल बनाई revision.html। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सक्लेमेशन लिखा, एंटर हिट किया, तो हमारे पास आ गया बॉयलर प्लेट कोड। अभी मुझे पता है कि डॉक टाइप HTML क्यों है, क्योंकि HTML5 बताना है। मदन कह रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं शो हो रहा, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। ओके, दोबारा से शेयर करता हूं मैं। अच्छा, अभी मैं दिख रहा हूँ, अभी मैं दिख रहा हूँ क्या सभी को? हाँ जी, चलिए ठीक है। ओके, स्क्रीन पे जाते हैं वापस से और शेयर करते हैं। अभी सबको यहाँ पे दिख रहा है? ठीक है, हाँ जी, चलिए अभी दिख रहा है। दोबारा से बता देता हूँ एक बार मैं आपको, इसको डिलीट कर देते हैं हम। डिलीट 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 कहाँ से होगा, डिलीट परमानेंटली, चलिए जी डिलीट हो गया। तो हमने क्या किया था, एक नई फाइल बनाई थी जिसका नाम रखा था revision.html। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा एक्सक्लेमेशन करके एंटर कर देना, ताकि हमें एक बॉयलर प्लेट कोड मिल जाए। उसके अंदर एक डॉक टाइप मिल गया HTML, जो कि ये बताता है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो HTML5 टाइप का है। अभी डॉक्यूमेंट हो सकता है, PDF भी हो सकता था, वर्ड भी हो सकता था, तो ब्राउजर को बताना पड़ेगा ना भाई मैं किस में काम कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट हमने बता दिया। फिर हमने पढ़ा था कि HTML होता है, हेड होता है और बॉडी होता है। अभी हमें पता है कि लैंग इंग्लिश जो है वो एक एट्रीब्यूट है। क्यों, कैसे बता पाए? क्योंकि हमें पता है ये H1 जो है वो एक टैग होता है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, लेकिन ये कंप्लीट जो है ये HTML एलिमेंट है। इसके अंदर कंटेंट लिख सकते हैं, तो हमने लिखा हेलो देयर, कंटेंट उसका हो गया। ये हो गया बेसिक। अब हमें ये भी पता है कि H1 तो है ही, लेकिन H2 भी होता है। और हमने क्या देखा था कि उसके अंदर लॉरम भी लिख सकते हैं हम। सपोज करिए 3 वर्ड्स, तो ये H2 हो गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास H3 भी होता है, उसके अंदर भी सपोज करिए आप लॉरम के 4 वर्ड्स डाल दीजिए। इसी तरह से H4 भी होता है आपके पास, जिसके अंदर भी हमने लिख दिया मैनुअली लॉरम। और H5 भी होता है हमारे पास, जिसके अंदर सपोज करिए लॉरम के 5 वर्ड्स डाल दीजिए। रिपीटेशन ही है, तेज नहीं है, रिपीटेशन है, ठीक है। लॉरम क्या होता है ये तो आप बताइए, लॉरम क्या होता है? थोड़ा सा गूगल पर सर्च करिए कि लॉरम क्या है। H6 हमने लिखा, उसके अंदर भी लॉरम के कुछ वर्ड्स लिख दिए, और लॉरम के हमने सपोज करिए 4 वर्ड्स लिख दिए। उप्स, ज्यादा हो गए, लॉरम के 4 वर्ड्स लिख दिए। और सपोज करिए अगर मैं H7 भी लिखता हूं, जो कि होता नहीं है, इसके अंदर लॉरम के 3 वर्ड्स ऐड करता हूं, और पैराग्राफ है उसके अंदर भी लॉरम के 5 वर्ड्स ऐड कर देता हूं, तो क्या होगा? तो होगा ये
कि अभी सपोज करिए इसके अंदर मेरे को जाना है /revision.html। इसको कैसे ओपन करेंगे? ओके, ये मैंने कभी ओपन नहीं करे हैं। ओके, ये मेरे को भी देखना पड़ेगा कैसे ओपन करते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरे को भी देखना पड़ेगा, इसका पाथ कॉपी करना पड़ेगा आई थिंक। लाइव सर्वर, सोर्स एक्शन। ओके, अभी तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को कॉपी करके हम इंडेक्स फाइल में ले जाते हैं। मैं देखूंगा इस पे कैसे चलता है ये, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा। सेव कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं बैक, और हाँ जी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये रहे। अच्छा, एक गौर से नोटिस करिएगा एक चीज यहाँ पे, कि ये जो H7 है और जो पैराग्राफ है, क्योंकि H7 अवेलेबल ही नहीं है, तो H7 कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है H7? सेम एज पैराग्राफ। तो यही होता है, जो टैग अवेलेबल नहीं होते वो ज्यादातर पैराग्राफ की तरह ही बाय डिफॉल्ट दिखते हैं, जबकि ये कोई लीगल टैग नहीं है। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम आए थे कि टैग्स, एलिमेंट्स, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद हमने एमिट को इंट्रोडक्शन देखा था, एमिट की चीट शीट भी देखी थी किस तरह से यूज होती है, और हमने एमिट के अंदर काम कैसे करते हैं वो भी देखा था। एमिट के अंदर ग्रुपिंग भी हमने देखी थी किस तरह से होती है। तो सपोज करिए मुझे चाहिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर चाहिए एक लिस्ट टैग, कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो छोटा सा एक सिंटैक्स और टैब प्रेस करा और यहाँ पे आ गया। अच्छा, इतना ही नहीं, एक्चुअली में और भी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, सपोज करिए अभी तो क्या करते हैं, H1 लिख के टैब करते हैं, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, H1 लिखने के बाद आप एक कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज ए पैराग्राफ, और टैब जैसे ही प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो H1 के अंदर पैराग्राफ भी आ जाता है। तो कुछ नहीं, कर्ली ब्रेसेस लगाना है, जो भी टैग चाहिए उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगा दो और जो भी लिखना है वो लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक एक समरी कि हमने आज क्या किया था। बेसिक HTML अभी हमारा हो गया। लेकिन और भी बहुत कुछ है, इनलाइन एलिमेंट्स है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ये वो बहुत सारा है। तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, बट बेसिक एक इंट्रोडक्शन हो गया अभी आपका। अभी मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपके, चिंताएं बहुत है। लाइव क्लास डेली होगी? नहीं, लाइव क्लास डेली तो पॉसिबल आई थिंक है नहीं PW के लिए, क्योंकि लाइव क्लासेस काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इस प्राइस पॉइंट में अगर PW लाइव क्लासेस कर रहा है तो बहुत ही आश्चर्यजनक होगा मेरे लिए, क्योंकि यूजुअली लाइव क्लासेस 50,000 60,000 और इस तरह से होती है। हाँ जी, अब एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, डिस्कॉर्ड कुछ लोग पूछ रहे हैं, डिस्कॉर्ड का भी मैं बता देता हूँ कहाँ से कैसे क्या होता है। ये PW का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड देखिए सबके पर्सनल भी होते हैं कई लोगों के। मैं आपको बता देता हूँ PW स्किल्स का डिस्कॉर्ड। ये हम गए PW स्किल्स पे, कोर्सेस के अंदर माई कोर्सेस में जाते हैं, और कहीं भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे गए, या जो भी आपने कोर्स ले रखा है वहां गए। ये देखिए, ये रहे सारे सोशल मीडिया PW स्किल्स के। अब इसमें से आपको जितने समझ में आ रहे हैं वो सब आप देख लीजिए, कहाँ कहाँ आपको कनेक्ट हो रहा है। फेसबुक अच्छा लगता है, फेसबुक पे जाइए। मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहता हूँ इतना आजकल, बट हाँ ये सब है। ये रहा डिस्कॉर्ड, ये रहा लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये पता नहीं क्या है, जो भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये है क्या, पता नहीं, जो भी है वो मुझे नहीं पता वो क्या है। थर्ड आइकन टेलीग्राम है क्या, ये क्या है ये? वो आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम है आई थिंक। टेलीग्राम पे तो अलग दुनिया चलती है, वहां पे तो खैर क्या बोलूं आप लोग क्या क्या करते हैं, बट ठीक है। ये यूट्यूब है। काफी एडटेक इंडस्ट्री को डैमेज पहुंचता है टेलीग्राम से बट फिर भी यहाँ लिंक है। और ये डिस्कॉर्ड रहा, आपको जो भी कनेक्ट करना है तो आप समझ ही जाइए। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड वाली आपकी कहानी, एक चिंता आई थिंक पूरी हो गई है। मूवी डाउनलोड? अरे मूवी थोड़ी ना, कोर्सेज वगैरह पता नहीं आप क्या क्या करते हैं वहां। तो बहुत देखा मैंने, वहां पे कई कोर्सेज लीक होते हैं फिर भी लोग सपोर्ट करते हैं चलिए ठीक है, इतना हो गया। आप दूसरी चिंता बताइए आपकी। हाँ जी, एक एक करके अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को, बताते जाइए चिंता। हाँ जी योगेश, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन पूछिएगा बस, नहीं तो आपका टाइम निकल जाएगा। हेलो हाँ जी योगेश बताइए। सर, फ्रंट एंड कंप्लीट होने के बाद जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं सर। ओके सर, और फुल स्टैक अगर कंप्लीट होता है तो तो ज्यादा सैलरी पैसे मिलेंगे सर। ओके सर। हाँ जी, थोड़ा देखिए, बातें मैं थोड़ी शुद्ध करता हूँ,
चिकनी चुपड़ी बातें मुझे थोड़ी कम आती है, शुगर कोटिंग नहीं करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट रहता हूँ मैं, प्लीज उसका बुरा मत मानिएगा। देखिए असली बात तो यही है, कम काम आता है कम पैसे मिलेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे कम पैसे मिलेंगे, फुल स्टैक बनोगे ज्यादा मिलेंगे, बैक एंड बनोगे थोड़े और ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे शुद्ध ही बात करता हूँ, बुरा मानने की बात नहीं है, सब पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हैं। हम कोर्स इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पैसे कमाने हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप भी कमाना चाहते हैं अपनी स्किल्स किसी को देके। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अक्सर क्या है, थोड़े बच्चे जो होते हैं 11th-12th में या जो छोटे होते हैं वो बुरा मान जाते हैं कि नहीं टीचिंग फ्री होनी चाहिए, सब फ्री। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट रहता हूँ। हाँ जी सोनू, सोनू जी तो गायब हैं। अच्छा इंटर्नशिप, हाँ जी इंटर्नशिप पोर्टल भी बता देते हैं आपको, 2 मिनट रुकिए। अरे ऐसी क्या बात कही आपने। तो आप जाएंगे वापस से, कहाँ जाएंगे, पीडब्ल्यू स्किल्स पे, दोबारा से ओपन करता हूँ। ये गए हम पीडब्ल्यू स्किल्स पे। अब आप में से जिसको करनी है इंटर्नशिप, हम इंटर्नशिप नहीं इसको एक्सपीरियंस पोर्टल बोलते हैं, एक्सपीरियंस पोर्टल में गए और इसके अंदर भी लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन, ये हो गया लॉगिन। तो जब भी आपको इंटर्नशिप करनी हो या एक्सपीरियंस लेना हो कि कैसे प्रोजेक्ट होते हैं, तो स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए, चूज करिए कि क्या आपको करना है, हमें क्या करना है, फ्रंट एंड करना है, फुल स्टैक करना है या क्या करना है। तो ये लीजिए फ्रंट एंड, किसका फ्रंट एंड करना है, एक एजुकेशन का कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे कि क्या करिए, ये डैशबोर्ड बनाइए, ड्रम किट बनाइए, करेंसी कन्वर्टर बनाइए। तो ये आपको फ्रंट एंड के यहाँ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। सपोज करिए आपको मिला है ड्रम किट मिला है, तो ये रहा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ पे पूरी आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएगी कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बिल्ड अ ड्रम किट ऐप इन विच प्लेयर्स कैन मेक ए कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रम नॉइज बाय प्रेसिंग ईच की। बस इस तरह के आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा पूरा आपको, यही इंटर्नशिप है। ठीक है, ओके जी, ये आपका एक हो गया कंप्लीट। और बताइए, ओके। हाँ जी रजनीश, रजनीश भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अ, और कोई, हाँ जी अक्षय, अक्षय रजनीश दोनों में से कोई। हेलो सर। हाँ जी रजनीश जी बोलिए। सर हमको पूछना था सर। पूछिए सर। सर जैसे मेरा HTML CSS कंप्लीट हो गया है सर, तो जावास्क्रिप्ट मतलब सर जो आप लोग पढ़ा रहे हो ठीक है सर, प्रैक्टिस कौन सा प्लेटफॉर्म पे करें सर, यही समझ नहीं आ रहा। यहीं करिए सारा प्रैक्टिस पीडब्ल्यू स्किल्स पे ही। मैं तो देखिए कंपनी का ही बोलूंगा। जैसे सर को वेबसाइट का नाम बता दीजिए सर। मैं तो पीडब्ल्यू स्किल्स का ही नाम लूंगा देखिए, क्योंकि मैं तो कंपनी के अंदर हूँ, मैं तो कंपनी का ही बोलूंगा कि यहीं सारा प्रैक्टिस करिए, एक्सपीरियंस पोर्टल पे प्रैक्टिस करिए, पीडब्ल्यू लैब्स यूज करिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी देखिए, मैं तो कंपनी के अंदर हूँ तो मैं तो कंपनी का ही नाम लूंगा। हाँ जी शेखर कुमार। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं जो पीडब्ल्यू स्किल्स में अभी कोर्स है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, सर उसमें तो वैसे भी अभी कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं है, पहले के लेक्चर्स आए हुए हैं, डेटाबेस तक है, तो सर नोड जेएस अभी है ही नहीं उसमें। वो क्या है कि पीडब्ल्यू ने आपको बैच 1 के भी सारे वीडियोस दे दिए जो भी अभी तक बने हैं, वो एज ए अच्छा सर, बोनस है। जो अभी मैंने एनरोल किया है बैच में, तो मतलब इसके अलग वीडियोस आएंगे अलग हाँ इसके सेक्शन में। हाँ इसके अलग वीडियोस आएंगे, वो तो एज ए बोनस की, किसी को तेज पढ़ना हो, किसी को और भी कुछ देखना हो, तो टीम ने सोचा कि चलिए बोनस दे देते हैं सभी को एज ए गिफ्ट, तो पुराने बैच 1 के भी इनको सबको दे दो। तो सर ये नए न्यू वीडियोस कब तक अपलोड होंगे सर ये? ये तो वीकली अपलोड होते हैं, वीकली एक मॉड्यूल अपलोड होता है। ओके सर, तो HTML से स्टार्ट होगा सर अभी, क्योंकि हाँ बेस जी, अभी बिल्डिंग बेस HTML अपलोड थोड़ी बिल्डिंग। हुआ है। नहीं सर अभी नहीं हुआ है अपलोड। तो आपको पहला मिलेगा गेटिंग स्टार्टेड विद HTML एंड एमिट, जो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा कोर HTML उसके अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते आपको मिलेगा मीडिया एंड फॉर्म्स। तो सर ये मतलब कोडिंग पार्ट मिलेगा ना, बाकी जो थ्योरी पार्ट है वो तो सब पहले सब से ही जो अपलोड है। नहीं नहीं, सब उसी टाइम मिलेगा आपको, लेक्चर नोट्स भी उसी हफ्ते के मिलेंगे। मतलब हफ्ते का एक टारगेट मिलता है कि इस हफ्ते आपको इतना पढ़ाया जाएगा, इतने वीडियोस मिल गए, इतने नोट्स मिल गए, इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो सर ये कब तक अपलोड होगा जैसे आपने जो पढ़ाया अभी? मैंने आज का लेक्चर जो अपलोड होगा, सर कल का और आज का? कल का तो आई थिंक अभी तक हो जाना चाहिए वैसे तो, या अगर टीम ने थोड़ी देरी नहीं की होगी तो अभी तक हो जाना चाहिए था। बट अगर
नहीं हुआ होगा तो 1-2 घंटे में हो जाएगा। और आज का क्या होता है, ये वीडियोस जो है ना जूम पे जाते हैं, जूम इनको प्रोसेस करता है, फिर हमारी टीम जूम से इसको डाउनलोड करती है, फिर हमारे सर्वर पे अपलोड करती है, तो उसमें लग जाता है कई बार 3-4 घंटा 5 घंटा तो जूम ही लेता है। ओके सर, यही था। हाँ, तो यूजुअली 24 घंटे के अंदर हो जाता है सारा, बट हाँ फिर भी मैं एक बार बोल दूंगा कि जल्दी कर दे उसको। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, ले रहा हूँ एक एक करके क्वेश्चन ले रहा हूँ सबके। हाँ जी रिया बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली अभी मैं लाइक बीटेक कर रही हूँ, 3rd ईयर में होने वाली हूँ। हाँ सो जी। सर जैसे अभी मेरा डीएसए हो गया ऑलमोस्ट, तो जैसे अभी इंटरव्यू के लिए तो डीएसए और वेब डेव दोनों चाहिए होता है। और इसके लाइक वेब डेव में कितना डेप्थ में, मतलब क्या एग्जैक्टली इंटरव्यू के लिए वेब डेव में लाइक वेब डेव में एक्चुअली में जो अच्छे इंटरव्यूज होते हैं अच्छे कंपनियों के जो होते हैं वहाँ पे वेब डेव नहीं पूछा जाता, वेब डेव का एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि हाँ आपने सर, जब कोई प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट लाइक। बनाया। 10 प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, 1 या 2 प्रोजेक्ट भी अगर इन डेप्थ हैं तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ये पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या फेस करी आपने कुछ बिल्ड करते टाइम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बिल्ड करते टाइम। और वो एक्सपीरियंस क्या है कि आप जब तक एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं आपको आएगा नहीं अच्छे से, और इंटरव्यूअर तुरंत पकड़ लेगा। ओके सर, मतलब ये कोर्स करने के बाद जो प्रोजेक्ट्स बनाऊंगी तो वो रिज्यूमे में डालने के लिए हाँ सही होंगे जी। सर? हाँ जी, इस कोर्स ओके। के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो भी आप डाल सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई कोर्स करते हैं या ट्यूटोरियल करते हैं यूट्यूब से कुछ भी करते हैं, वो तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर ने करा दिया है। यस उसके सर। बाद आपने क्या बनाया, या तो आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर 3 या 4 अपने मन से कोई फीचर ऐड करिए। जैसे हमने बनाया आपसे ई कॉमर्स, बट उसमें विश लिस्ट वाला फीचर नहीं था, तो आप विश लिस्ट वाला फीचर अपनी तरफ से ऐड करिए। तो ऐसे 4-5 फीचर ऐड करिए, या फिर एक पूरा खुद प्रोजेक्ट बनाइए बिना किसी के देखे यूट्यूब वगैरह से मदद लिए। तो वहाँ पे आपके लिए वो एक्सपीरियंस होता है। तो इन जो इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पे ये एक्सपीरियंस जरूरी होता है कि आपने कैसे किया। वो प्रोजेक्ट तो सर मतलब पूरा कोर्स करने के बाद ही बना पाऊंगी ना, हाँ लाइक? वो तो पूरा ही, जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं शो कर देता हूँ एक। हाँ सर। ये सभी के लिए अच्छा रहेगा, प्लीज देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, ये वही सेम एक्सपीरियंस पोर्टल है जिसकी बात कर रहे थे। तो देखिए पूरा प्रोजेक्ट आता है फुल स्टैक डिस्क्रिप्शन में। तो फुल स्टैक में सपोज करिए हम डोमेन चूज करते हैं कि आपको क्या चाहिए, सोशल मीडिया का कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपको बनाना है एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन ही बना रहे हैं सपोज करिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा क्या क्या फीचर्स चाहिए इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे कि ये रहा एक्सपेक्टेड फीचर्स इन द सोशल मीडिया, तो यूज़र को लॉगिन भी करना चाहिए, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, यूज़र कैन नॉट एक्सेस विदाउट लॉग इन द सिस्टम। उसके बाद यूज़र कैन शेयर टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो ड्यूरिंग द चैट, तो चैट आपको पूरी बनानी है यहाँ पे। यूज़र कैन पब्लिश टेक्स्ट इमेज विद द फ्रेंड्स, दे कैन लाइक ऑन इट। सो ऐसे करके आपको फीचर लिस्ट मिलती है कि ये सारे फीचर आपको बनाने हैं। ओके सर। ये लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट की लैंडिंग पेज चाहिए, फीड पोस्ट चाहिए, ये सारा चाहिए। तो अगर इस तरह का एक पूरा प्रोजेक्ट आप बना लेते हैं तो बस हो गया आपका काम। यस सर, जैसे हैकाथॉन में भी ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, तो उस पे भी जैसे हाँ प्रोजेक्ट। हैकाथॉन भी होती है, तो हैकाथॉन में भी आपको सेम मिलता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है। यहाँ तो बहुत लिस्ट दे रखी है, कम से कम ये मैं मानता हूँ 2 से 3 हफ्ते में कंप्लीट होगा किसी से भी। बट हैकाथॉन में इतना नहीं होता है ज्यादा, उसमें थोड़ा इजी ही देते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देते हैं। हाँ ओके सर। सर तो लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो जूम अभी हो रहा है इसको भी हम लोग को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी क्या, मतलब हाँ मुझे रिकॉर्डिंग आइडिया सब, देखिए कोई भी कोड लिखते हैं रिकॉर्डिंग होता है, जो सब कुछ वहाँ डैशबोर्ड में डलता है। यहाँ तक कि सोच ले पिछले बैच का भी इन्होंने डाल दिया है, तो इससे ज्यादा और क्या ही डाले, तो नहीं। रखते कुछ भी कल नहीं है। की कल की क्लास की भी रिकॉर्डिंग है, मतलब हाँ हाँ मुझे होगी, दिखी नहीं। देखिए या तो आ गई होगी वरना 2-4-5 घंटे में आ जाएगी, थोड़ा लेट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि एक पीडब्ल्यू के अंदर थोड़ा सा एक थीम है कि रखो मत कुछ भी अपने पास, सब दे दो बच्चों को, जितना है ना सब दे दो। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, और क्वेश्चंस? हाँ जी अब बताइए किसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले, बहुत सारे हाथ है, इतने से सारे नहीं ले पाऊंगा मैं। ऑलरेडी मेरा टाइम तो ओवर हो चुका है जितना मुझे यहाँ पे बोला गया था, फिर भी मैं आपके 1-2 क्वेश्चंस और ले लूंगा ओवर टाइम में। शिवांश, हाँ जी शिवांश आपको ले लेते हैं, एक सेकंड, कहाँ पे गए शिवांश जी? यहाँ पे हैं। हाँ जी शिवांश। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर जो ये इमेज वाला आपने बताया था अभी, इसमें ये इमेज डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी में कैसे ऐड करी सर, आपने एक बार बताना सर एक बार। बिल्कुल बताते हैं सर। कहाँ गई हमारी लैब, यहीं पे ऐड कर लें एक और नई इमेज? हाँ जी सर, हाँ जी।
तो क्या करें, सबसे पहले लिखिए इमेज टैग। ओके अब सर। बहुत सारे ऑप्शन है, हम पहला वाला ही चूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। अब इसने कहा सोर्स। जी सर। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंपेयर हाँ टू जी। इंडेक्स से ये जो इमेज है हाँ जी। सेम ही डायरेक्टरी लेवल में है। नहीं सर, जैसे कोई अपने लैपटॉप से फाइल एक्सप्लोर से तो इस लगानी है फोल्डर तो। के अंदर लेके आइए पहले उस फाइल को। ओके सर। यहाँ पे मेरे पास इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी इमेजेस थी। जी सर, एक बार लगा के दिखाना सर एक बार। बिल्कुल सर, अभी लगाते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा करंट डायरेक्टरी में। तो डॉट स्लैश से बोलते हैं करंट डायरेक्टरी, ओके सर। ठीक है। फिर उसमें किस में जाना है, इमेजेस नाम के फोल्डर में। हाँ जी। तो ये हम गए इमेजेस फोल्डर के अंदर, जैसे मैंने स्लैश किया उसने सजेशन दे दिया, नहीं दिया होता तो मैं इमेज का नाम लिख देता। तो ये ठीक है सर। iNeuron का लोगो, ये पीडब्ल्यू स्किल्स का लोगो, तो ऑब्वियस सी बात है ठीक है पीडब्ल्यू स्किल्स में पढ़ रहे हैं तो पीडब्ल्यू स्किल्स का लोगो लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये लगा दिया। अच्छा ऐसा ही नहीं है, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, देखिए पेक्सल्स पे जा सकते हैं, एक फ्री वेबसाइट है यस सर। pexels.com/हितेश चौधरी। मैं भी बहुत फोटोज अपलोड करता हूँ वहाँ पे, जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ की फोटोज मैं काफ़ी अपलोड करता हूँ। यस सर। तो सपोज करिए, हाँ ये वाली फोटो आपको लगानी है यहाँ पे। तो क्या करिए, राइट क्लिक और कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज नहीं करना है, ठीक है सर। कॉपी इमेज एड्रेस। हाँ जी। आप जाते हैं हमारी लैब में और आप क्या करते हैं कि डायरेक्टरी से नहीं, मुझे तो ऑनलाइन इमेज लगानी है, ये लगा दिया हमने इमेज। ठीक है सर। सेव करेंगे और कहाँ पे रन हो रहा है ये, ओके। कहीं भी नहीं हो रहा है तो ठीक है, इसको रन करते हैं। लाइव सर्वर कॉपी करते हैं और यहाँ जाते हैं, ये आ गई हमारी बड़ी सारी ठीक इमेज। है। यस सर। अच्छा इसमें और क्या करिए, आप थोड़े से और एट्रीब्यूट्स लिखिए। एट्रीब्यूट्स तो पता लग गए ना। हाँ जी। हाँ जी। तो हमने क्या करा, विड्थ विड्थ दे देते हैं उसको 500 पिक्सल ही होता है बाय डिफॉल्ट। अभी ठीक है 500 सर। दिया उसको विड्थ, तो विड्थ थोड़ी छोटी हो गई। अच्छा ठीक है। ठीक है, और भी आप हाइट भी दे सकते हैं। हाइट मतलब रेशो बराबर दीजिएगा जैसी भी इमेज है। तो हाइट देंगे तो जैसे मान लो हाइट अगर मैंने 100 ही दे दी तो ऑब्वियस सी बात है इमेज की थोड़ी बैंड बच जाएगी बट समझ गया आप भावना, है ना। वो सर मिडल में अगर आना हो तो। मिडल में करने के लिए तो क्या है कि ये अभी सब कुछ लेफ्ट अलाइन होता है, हाँ जी। मुझे और CSS की प्रॉपर्टीज लगानी अच्छा पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या है कि एक डिव में क्या है, अंदर में एक रैप करूंगा, हाँ फिर जी। मैं फ्लेक्स बॉक्स की 2 प्रॉपर्टीज लगा दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, और ये सेंटर में पहुंच जाएगा। ठीक है सर। चलिए हाँ ओके जी। जी, ये समझ में थैंक हो गया आपका। यू। हाँ जी। ओके जी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि काफी देर हो गई है, फिर मुझे भी डिनर वगैरह के लिए जाना है। एक क्वेश्चन तो और लेंगे पर, ठीक है। अ, हाँ जी शोभित, हाँ जी शोभित, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी बताइए। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, हाँ तो जी, सर मुझे ज्यादा जावा वगैरह तो सर आता नहीं है, तो क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं, इसमें क्या है, ये तो आजकल कई तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 6th 7th क्लास में और ये सीख रहे हैं। HTML CSS तो सबको ही सीखना चाहिए। जी सर ये क्वेश्चन था सर। और एक क्वेश्चन था सर, कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, हाँ तो जी, क्या तो सर क्या मतलब उसका रिकॉर्डेड तो अभी आया नहीं है सर? अरे सर बता तो रहा हूँ सबको मिलेगा रिकॉर्डिंग, अब वो लेट कर दिया सर टीम ने तो। और बहुत सारे सर वीडियोस पड़े हैं, क्या उसे पूरा देखना है सर? नहीं, आपको नए वीडियोस मिलेंगे, अगर आपका मन करे तो देख सकते हैं, इच्छा अनुसार है सर। ठीक है। वो एक बुफे की तरह है कि देखिए खाना तो आपके प्लेट पे लाया जाएगा, बट जी। अगर आपके घूमते फिरते कुछ खाने का मन है तो उसमें से देख लीजिए। जी सर। ठीक है जी। थैंक। ओके जी, चलिए काफी सवाल जवाब हो गए। हमने काफी क्वेश्चंस ले लिए जितने हम ले पाए, बट ऑब्वियसली बात है भीड़ के हिसाब से क्वेश्चन सारे तो नहीं लिए जा सकते। बाकी जिनके भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो डिस्कॉर्ड में पूछ लीजिएगा, टीम वहाँ पे अवेलेबल रहती है। मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहता हूँ आजकल, तो वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। जब भी हम दोबारा मिलेंगे कभी लाइव क्लास में या कहीं और पे, तो वहाँ पे हम कर लेंगे। लाइव क्लासेस संडे को की जाए, अरे संडे को मैं नहीं आता, संडे को मेरा ऑफ रहता है। संडे तो फ्री रहना ही पड़ेगा ना, संडे को थोड़ी ना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा लगा आप लोगों से सबसे मिलके, थोड़ी सी पढ़ाई करिएगा और बाकी चल रही है लाइफ में, बाकी तो हो जाएगा अपने आप, सब कोर्स के अंदर आप आ ही गए हैं तो बाकी सब हो ही जाएगा। अ, बाकी सबको हाँ मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी लेट हो रही है, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, उनको बता दीजिएगा, तो ये बात आपकी मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, बाकी तो टीम ही देखेगी जैसे भी होता है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से सबसे मिलके।
उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।